जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप भी घर पर रहकर ही अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं? तो आज का वर्कआउट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ईजी लेकिन बहुत इफेक्टिव डंबल वर्कआउट, जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो इससे आप अपने घर में पानी की बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। RDL टू ऑब्लिक क्रंचेस एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक डंबल पकड़कर शरीर के सामने रखें। घुटनों को हल्का सा मोड़ें और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। डंबलों को पैरों के पास रखते हुए नीचे ले जाएं, जब तक कि वो आपके घुटनों से नीचे न पहुंच जाएं। फिर वापस खड़े होकर दोनों हाथों के डंबलों को अपने सर के ऊपर ले जाएं, जब तक कि आपके दोनों हाथ एकदम सीधे ना हो जाएं। फिर दाएं हाथ के डंबल को नीचे घुटने की तरफ झुकाएं और दाएं घुटने को साइड से जितना हो सके ऊपर उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को बाएं साइड से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो लोअर बॉडी एंड कोर को एक साथ टारगेट करती है। ये साइड फैट को कम करने और कोर को टोन एंड स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। आरडीएल हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। स्क्वाट कर्ल टू साइड रेज एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल को पकड़कर अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठते समय डंबल को उठाकर अपने कंधे के स्तर पर लाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए सीधे खड़े हो जाएं और उठने के साथ ही अपने दाएं पैर को दाईं साइड में जितना हो सके ऊपर उठाएं। इस दौरान डंबल को अपने कंधे की ऊंचाई पर उठाकर रखें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक कंपाउंड एंड फुल बॉडी वर्कआउट है जो एक साथ अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी पर काम करता है। ये क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बाइसेप्स एंड शोल्डर को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एक्सरसाइज एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करती है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है और वजन घटाना आसान हो जाता है। रो टू अराउंड द वर्ल्ड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में डंबल को पकड़कर शरीर के सामने रखें। घुटनों को थोड़ा मोड़ें और कमर को सीधा रखते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए दोनों डंबलों को ऊपर खींचें। अपनी कोहनियों को पीछे की ओर लाएं। फिर सीधे खड़े होकर डंबलों को धीरे धीरे दोनों साइडों से ऊपर उठाकर सर के ऊपर लेकर जाएं, जैसे आप अपने चारों ओर एक बड़ा सर्कल बना रहे हों। फिर वापस सर्कल बनाते हुए ही अपनी पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। डंबल के साथ की जाने वाली ये बेहतरीन और एडवांस एक्सरसाइज है जो स्पेशली आपके बैक, शोल्डर एंड कोर को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये अपर बॉडी को शेप देने और मसल बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल मजबूत होती है, जिससे आपका पोस्चर में सुधार आता है। इससे शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। साइड स्टेप पंच एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों में एक डंबल पकड़कर अपने चेस्ट के पास रखें। फिर अपने दाएं पैर से दाईं ओर एक कदम बढ़ाएं और जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं तब अपने दाएं हाथ से बाएं साइड की ओर सामने से पंच करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कार्डियो एंड स्ट्रेंथ वर्कआउट है जो आपके पूरे शरीर को टोन करने में मदद करता है। पंच करते समय शरीर को घुमाने से टमी मसल एंड ऑब्लिक मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी को तेज़ी से बर्न करता है। इसमें डंबल का यूज़ करने से आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स एंड आर्म मसल पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। इसे करने से आपके पूरे शरीर की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है और यह आपका वजन तेज़ी से कम करने में मदद करती है। RDL टू स्क्वाट वर्कआउट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं
और दोनों हाथों में एक एक डंबल पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। घुटनों को हल्का सा मोड़ें और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और डंबल को पैरों के पास रखते हुए नीचे ले जाएं जब तक कि आपको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस न हो। फिर वापस खड़े होकर हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें, घुटनों को मोड़ें और नीचे बैठें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। इस दौरान दोनों हाथों के डंबल आपके कंधे के स्तर पर हों। एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो आपकी पूरी लोअर बॉडी को टारगेट करती है। ये एक ही समय में आपके लेग, ग्लूट्स, कोर एंड लोअर बैक मसल को एक्टिव करती है और उनकी ताकत को बढ़ाती है। वेटेड वर्कआउट होने के कारण ये शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और वजन कम करने में मदद करते हैं। ये वर्कआउट आपके लेग एंड बैक मसल को स्ट्रेंथन करके चोट लगने के रिस्क को कम करते हैं। सर्व द प्लेटर टू एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों में डंबल उठाकर अपने शरीर के सामने रखें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे डंबलों को कोहनी से मोड़कर ऊपर कंधे के स्तर पर लाएं। फिर हाथों को सामने की ओर सीधा करें। हथेलियों को ऊपर की ओर ही रखते हुए दोनों हाथों को बाहर की ओर घुमाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन अपर बॉडी वर्कआउट है जो स्पेशली आपके शोल्डर की स्टेबिलिटी, रोटेटर कफ एंड अपर बैक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आगे झुके हुए कंधों को ठीक करने में हेल्प करता है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हमारे शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है, जिससे हमें रोज़मर्रा के कामों में भारी सामान को उठाने की क्षमता बढ़ती है और हमें बैक पेन में भी बहुत राहत मिलती है। क्रॉस बॉडी क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक डंबल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर चेस्ट के सामने रखें। पीठ को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ की कोहनी से घुटने को छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है और कोर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करने और टमी फैट को कम करने में मदद करता है। कोर मजबूत होने से लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट मिलता है, जिससे बैक पेन में रिलीफ मिलता है और हमें चोट लगने का रिस्क भी कम हो जाता है। ये वर्कआउट आपके बैठने और खड़े होने के पोस्चर में सुधार लाता है। लेटरल ड्रॉप टू रो एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए कमर को सीधा रखें और आगे की ओर झुकें। एक एक डंबल को अपने दोनों पैरों के पास रखें। फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के पास रखा हुआ डंबल उठाएं और अपनी कोहनी को पीछे की तरफ खींचते हुए डंबल को अपने चेस्ट के पास लाएं। फिर डंबल को वापस अपनी जगह पर रख दें। अब इसी प्रोसेस को बाएं हाथ से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे बारी बारी दोनों हाथों से दोहराएं। ये एक हाई इंटेंसिटी फंक्शनल वर्कआउट है जो आपकी अपर बैक, शोल्डर एंड कोर को टारगेट करता है। ये स्पेशली मिडिल बैक को टारगेट करके उसे टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस वर्कआउट में बेंट ओवर पोजीशन भी ऐड है जो आपके टमी मसल को एक्टिव करके उसे स्ट्रेंथन करता है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो ज़्यादा कैलोरी बर्न करके तेज़ी से वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ये वर्कआउट अपर बॉडी की ताकत बढ़ाकर झुके हुए कंधों को भी ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुँचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।